अब सही मायने में चीन की मुसीबतें बढ़ने वाली है और चीन को हमेशा से इस बात का डर भी था कि आज जो प्रस्ताव भारत को मिला है वो प्रस्ताव भारत को कभी ना मिले, क्योंकि एक तो पहले ही चीन इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, ऊपर से जो विदेशी फर्म्स चाइना छोड़कर इंडिया भाग रही है वो भी शी जिनपिंग के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। और अब तो खुले तौर पर चीन को समंदर में डुबोने की तैयारी की जा रही है, तो लाजमी है कि चीन परेशान तो होगा ही। तो बहुत ही बढ़िया खबर है, चलिए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट के अनुसार भारत को एक न्योता मिला है और ये न्योता भी उस देश ने भारत को दिया है जो चीन का कट्टर दुश्मन कहलाता है। दरअसल भारत को फिलीपींस की तरफ से स्क्वाड में शामिल होने का न्योता मिला है, जिसे अगर भारत स्वीकार करता है तो चीन सच में पागल हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि स्क्वाड एक अनौपचारिक सैन्य गठबंधन है जिसमें 4 देश यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस जैसे देश सैन्य सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करना और संयुक्त अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करते। पिछले साल से इन देशों की नेवीज ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त समुद्री गतिविधियां शुरू की है, ताकि फिलीपींस को चीन की दादागिरी से भी बचाया जा सके और साउथ चाइना सी में जो चीन के नाकाम मंसूबे हैं उन पर भी पानी फेर दिया जाए। दरअसल फिलीपींस के सेना प्रमुख जनरल रोमियो एस ब्राउनर ने नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के दौरान ये बात कही। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राउनर ने कहा कि हम जापान और अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर स्क्वाड का विस्तार करना चाहते, जिसमें भारत और संभवतः दक्षिण कोरिया को शामिल किया जाए। ब्राउनर ने भारत के साथ साझा हितों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और फिलीपींस दोनों देशों का एक ही दुश्मन है जो फिलहाल खुद को साउथ चाइना सी का मालिक समझता है। ब्राउनर का ये भी कहना है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में 3 आर्टिफिशियल द्वीप बनाकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। यहाँ तक कि चीन ने मिस्टिफ रिफ पर 2.5 किलोमीटर लंबा रनवे भी बनाया है, जहाँ पर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तैनाती की जा रही है, जो कि इस बात के स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में चीन समूचे दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। इसीलिए चीन को समय पर रोकना जरूरी है और इस मिशन में इंडियन नेवी बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी तक इंडियन नेवी ही है जिसके साथ उलझने से चीन हमेशा बचता रहा है। वैसे भी भारतीय नौसेना की एक खासियत रही है कि वह कम नेवल एसेट्स के साथ भी कई बार चीन को मात दे चुकी है। इंडियन नेवी की नेवल टैक्टिक्स चीन की नेवी आज तक समझ नहीं पाई। यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होने के बाद भी चीन कभी भी भारत के विशेष आर्थिक जोन के पास जा भी नहीं सका। जनरल ब्राउनर का स्पष्ट कहना है कि अगर चीन के खिलाफ स्क्वाड को मजबूत बनाए रखना है तो भारत को भी इस ग्रुप का सदस्य बनाना ही होगा, तभी हम चाइनीज नेवी को उसी के गढ़ में घुसकर आसानी से मात दे सकेंगे और साउथ चाइना सी चीन की दादागिरी से मुक्त भी हो पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार ने फिलीपींस का ये न्योता स्वीकार करना चाहिए या फिर ठुकरा देना चाहिए? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।